बिट्टी देखना इसको, ये हमको इसने हाथ ऐसे किए हैं, तो क्या ये छोटा सा दिख रहा है और ऐसे में बड़ा हो गया क्या? तो ये वाला कौन कौन कहलाएगा? और ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। तो अब ये तुम लोगों ने अपनी मन से जाना कि कोण ऐसा होता है। अब हम कोणों के नाम बताते हैं। देखो, एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण ये कहलाता है जो छोटा सा होता है। जैसे इसने हाथ हमने ऐसे किया था इतना, तो ये मान के चलो यहाँ से एक रेखा दे गई और एक रेखा ऐसे गई और यहाँ बिंदु में मिल गई, बिंदु से ऐसे रेखा गई एक और एक किरण ऐसे गई और यहाँ पर जो आकृति बनी उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। अब कहते हैं न्यून कोण का जो अंश होता है 0 अंश से लेकर के और 90 अंश से कम होता है। 90 से कम और 0 से अधिक। 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण यहाँ तक न्यून रहेगा, यहाँ तक भी न्यून रहेगा, लेकिन बिल्कुल जब ऐसे हो जाएगा ऐसे, अब दूसरा कोण जो बिल्कुल बीच वाला कोण होता है ऐसा, इस कोण को जिसको आप कह रहे थे थोड़ा बड़ा, इस कोण को कहते हैं समकोण। कौन सा कोण? समकोण। इसका जो नाप होता है वो होता है 90 अंश का। समकोण हमेशा क्या होता है? 90 अंश का। ये याद करना है। एक कोण ये बता दिया और दूसरा ये बता दिया। न्यून कोण को बता दिया कि जो 0 से अधिक हो, 90 अंश से कम हो, उसको क्या कहते हैं? और जो 90 अंश भरे का हो उसे क्या कहते हैं? आप जौन कह रहे थे कि और बड़ा कह रहे थे ना आप, इसको कहते हैं, मान के चलो ये रेखा हो गई और ये बिंदु हो गया, एक किरण आपकी जे गई और एक किरण जे गई है, तो ज्यादा बड़ा होगा। इसको कहते हैं, मान के चलो ये होता है 90 से अधिक और 180 से कम। ये वाला होता है 90 से अधिक और 180 से अंश से कम। तो ये कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है? अधिक। और एक और होता है, इसके बाद जब हमने इसका हाथ ऐसे किया था तो आप कह रहे थे सबसे बड़ा कोण करवाया था ना इसका हाथ, इसका भी करवाया था। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, अभी आज आए हो तो तुमको हमारा नाम बार बार भूल, बाकी हमको सबके याद हो जाएंगे। अब देखो, इसका एक कोण कितने हो गए? फिर हो गया तीसरा कोण जी मिल गया। अब चौथा कोण को हम बता रहे हैं यहाँ, ठीक है? कहाँ होगा? 1 2 3 ना भाई, ये हमने पहले समझाया था उल्टा करके, जो ये वाला है ना ये उल्टा है। ठीक है, बना रहे हैं। ओ नहीं, अब चाहे जहाँ को 90 अंश का हो 90 से कहलाएगा। अब एक मान के चलो, एक बिंदी से दो तरफ की ओर बिल्कुल बराबर दूरी पर ऐसे इस साइड और एक इस साइड को खींचते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे दीवार सी बन गई ना रेखा सी, तो ये ऐसे बन जाना, ऐसे। ये वाला कहलाता है 180 अंश का द्विज कोण। क्या कहलाता है? ये हो गया 5 चौथा। इनको आप याद कर लेना। जैसे पूछे कोण कौन कौन से होते हैं, तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋज कोण। और ऋज कोण कितने का होता है? ठीक है, इतना बहुत है, अब आपको समझ में गया। अब इसमें से थोड़ा सा तुम खड़ी रह गुड़िया, क्या नाम है? सुनाओ दोहा जो कल रटवाया था, जौन तुम्हें याद हो। हाँ बोलो, जो कल लिया याद। अभ्यास के
गाड़ी मत हो सजान, रास्ते आफत जा रहे हैं, सिर पर परत निशान। सुनो, कहना ऐसे पड़ता है। अच्छा गाती हो आप भी, प्रयास करते हो। करत करत अभ्यास की, जड़ मत होते सो जान, रसरी आवत जात ही, सेले पर परत निशान। ऐसे गा के कहना पड़ता है दोहा गीत के रूप में, तो अच्छा लगता है। चलो बैठ जाओ, चलो तुम सुनाओ एक आध दोहा। अब इसका सुनो। हाँ। जाके हृदय साथ ताके हृदय। बहुत बड़े। हाँ नगमा। अरे अब कुछ ना पूछो, तुम अपना बताओ जो तुम्हें मने आए। जो तू को काटा साही हुए तू फूल, तो को फूल के फूल है बागों में। चलो अच्छा चलो एक था तुम सुना। जोरा जो देखन में चला, जोरा न दिखा कोई, जो मन खोजो अपना, मुझसा बुरा न कोई। बोरा जो खोजन में चला, बोरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझे सा बुरा न कोई। ऐसा गीत दोहा गाना पड़ता है। चलो अब एक चौपाई इससे सुन, नहीं जिनको सुन, रुक जाओ हाँ क्या नाम है? संजना। हाँ संजना बताएगी चौपाई। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। सुनो है, आदि अंत को जासु न पावा, चौपाई को गा के ऐसे फिर से सुनाई देता हूँ। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान से गावा। बनने लगेगी। चलो सुनाओ अब तुम चौपाई, रुक जाओ उससे सुनना है। हाँ जिससे हमारी मर्जी हो, शोर नहीं करेगा कोई। चलो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ और बंद कर लीजिए भैया यार। सर जी हमारे टिकट कौन? सर जी हाँ एक रिजू कौन? रिजू कौन? हाँ रिजू कौन? रिजू